बहनों भाइयों, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? नारद जी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से भागवत में। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो कि इस पूरी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। और बहनों भाइयों, एक होती है महादरिद्रता। महादरिद्रता में ऐसा होता है कि घर में, रसोई में हमारा जो आटा होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये महादरिद्रता के इंडिकेशन होते हैं। इसको दूर करने के लिए मैं कुछ साधन बताऊंगा और आप विश्वास करेंगे, यदि आप ये साधन करेंगे आपको 101% फल अवश्य मिलेगा। आपने देखा होगा, एक बच्चा एक अरबपति के पैदा होता है, एक बच्चा एक गरीब के पैदा होता है, एक सुंदर होता है, एक डिफेक्ट होता है और एक अपंग भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो परमपिता परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उनकी बनाने में कहीं डिफेक्ट है या कमी है या किसी तरह की कमजोरी है, ऐसा नहीं होता। जब हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो हमें आध्यात्म में जाना पड़ता है और उन्हीं बातों को मैं मद्देनजर रखते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को करेंगे, ये चलते फिरते भी हो सकते हैं, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके बने हुए काम और बन जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे। आप पर धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा आपके पास स्वतः ही आ जाएगी। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जिमी सरिता सागर माहू जाही, जतपी का ही ताम न नाही, तिमी सुख संपत्ति बने बुलाए, धर्मशील पे जाई। तात्पर्य यह है, समुद्र नदी उसे नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन स्वतः ही चली जाती हैं। उसी तरीके से जब हमारे कर्म, हमारी हैबिट्स, हमारी नेचर अच्छी होने लगेगी, हमारे पे सुख समृद्धि स्वतः ही आनी चालू हो जाएगी। मैं आपसे बार बार कहता हूं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सर्वभूत हित रता, सबके हित में रत रहो, सबके फायदे में फायदे रहो, आपके प्रसन्नता मिलेगी। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, 4 छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इन्हें करेंगे। जैसा कि पहला है चींटी जमाना, दूसरा है पीपल पे सरसों के तेल का दीपक जलाना और दुर्गा जी के 32 नाम, और चौथा है शनिवार को गोला और उसमें कसार भरकर पीपल की जो परिधि होती है, रेडियस होता है, उसके नीचे दबाना। चींटी कैसे जमाई जाती हैं, इनका मैं एक साधन बता देता हूं। हर पेड़ के नीचे, हर पौधे के नीचे हमेशा चींटी रहती हैं। वो कभी कभी जब गर्मी होती है इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन फिर आ जाती हैं। आप इसका सबसे सरल साधन ये है कि 1 किलो या 2 किलो जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आटा भून कर रखें, उसमें घी का यूज ना करें। जिस तरीके से कसार बनता है, और बराबर का आप बूरा लें। सुबह को लगभग 50 ग्राम बूरा लें और 50 ग्राम भुना आटा लें, दोनों को मिलाएं। और जब भी आप घूमने जाएं या आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं या विदेश में रहते हैं, हर पौधे के नीचे चींटियां रहती हैं। मैं पहले बता चुका हूं, यदि हम किसी ग्रह के से पहले ओम और बाद में नमः लगाते हैं, वो सूक्ष्म मंत्र बन जाता है। तो एक ही चीज का जाप करना होता है, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। हम ओम शनिश्चराय नमः या शनि में क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, उसका एक लॉजिक है, एक वेद का, हमारे शास्त्रों का एक सारांश है। क्योंकि शनि एक धर्म युक्त ग्रह है। जो भी हम कर्म करते हैं और उनका जो निर्णय लेते हैं, वो कार्यभार शनिदेव को दिया गया है। तो ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। सायकाल जब अगर हो सके, अंधेरा हो, उजाला हो, लंबी बत्ती के पीपल का के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। इस पर विशेष ध्यान रखें। कुछ चीजें हमें गुरु परंपरा से मिलती हैं, तो लंबी बत्ती का दीपक जलाएं। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा सकते, आप अपने घर में कह सकते हैं। आपके अगर मैरिज नहीं हुई है, मदर से करवा सकते हैं।
यदि मैरिज हो गई है आप वाइफ से भी करवा सकते हैं। और आपका बार बार एक चीज 32 नाम की माँ की महिमा बताता रहता हूँ। 32 नाम याद करें। आज साइंस का युग है, बड़े अच्छे अच्छे साधन हैं, आप ऐप लोड करें। 32 नाम आप कहीं से भी ले सकते हैं। दुर्गा दुक्तिश्मनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्मच्छेदिनी, दुर्गसादिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्गनिहंति, दुर्मापा, दुर्गम गंधा। इस तरीके से 32 नाम हैं। एक भजन बना लें, एक गाना बना लें और चलते फिरते उठते इसे करते रहें। और चौथा जो उपाय बताया था मैंने, एक गोला लें, जैसे खोपा भी कहते हैं, पक्का गोला भी कहते हैं, उसका सिर काटें और उस पर ये कसार मीन्स आटा भुना हुआ और बराबर की खांड या बूरा मिला के करें। और जो हमारी पीपल की परिधि होती है उसके नीचे दबाना है। इस तरीके से दबाना है कि वो लगभग 2 इंची वो पृथ्वी के गर्भ में आ जाए। चीजें हमें गुरु परंपरा से मिली हैं, उनके क्या लॉजिक होते हैं ये हमें भी समझ में नहीं आता। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि सायकाल को ही दीपक क्यों जलाना अच्छा होता है। बहनों भाइयों, 24 घंटे में 4 बार अभिजीत नक्षत्र आता है। उस समय हर शुभ किया हुआ कार्य अनंत हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता। फिर वही मुहूर्त का उपाय, जैसे हम गेहूं के समय में गेहूं बोते बहुत अच्छा होता है। यदि हम जून या जुलाई में गेहूं बोएंगे तो केवल अंकुरित होकर रह जाएगा, क्योंकि उसका वो समय नहीं है। इसी तरीके से हर चीज का एक समय होता है। आपने देखा होगा, जब आम का समय होता है आम आता है, लीची का समय होता है लीची आती है, और जब धान का समय होता है धान होता है। यही हम ज्योतिष में इन्हीं चीजों को हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को अर्जित किया, और जिसे हम मुहूर्त भी कहते हैं, अच्छा टाइम भी कहते हैं। ये 4 उपाय हैं छोटे छोटे। बहनों भाइयों, अगर आप इन्हें करोगे, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दान हमेशा श्रद्धा से करें। बार बार मैं बता रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ए श्रद्धा हुतम यज्ञम दत्तम कृतम ए सत्य इति उच्यते पार्थ न तत्प्रत्य हुई। बिगड़ श्रद्धा के यज्ञ करोगे, तब करोगे, दान करोगे, कुछ नहीं लगेगा। और श्रद्धा से करोगे, एक मुट्ठी दे दोगे वही लग जाएगा, और बेश्रद्धा के दे देना, बोरी दे देना, कितने दे देना, कुंटल दे देना, कुछ नहीं लगेगा। ये हमारा शास्त्र कहता है। दूसरी बात, जो भी काम करो हमेशा भगवान पर अर्पित करते करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और एक बात आपसे फिर पुनः कहना चाहता हूं, ये एक धर्म का विषय है और मानव समाज के कल्याण के लिए है, इसलिए हमें इसे घर घर में पहुंचाना है। इसलिए जो इसके टेक्निकल पॉइंट हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर घर में पहुंचाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा।